अगर आप भी अभी अभी 10वीं कंप्लीट किया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि 11वीं क्लास में कौन सा सब्जेक्ट ले, यदि आप भी कंफ्यूज है कि क्या सब्जेक्ट ले, कौन सा बेस्ट होगा, किस सब्जेक्ट को लेने पर आपका करियर बेहतर होगा, तो आज आपका वीडियो आपको अपने डिसीजन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहना। ठीक है, चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट। 10वीं के बाद आपका जैसे 10th क्लास कंप्लीट हुआ, आपके पास स्ट्रीम चूज़ करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि आपका यही डिसीजन, ठीक है, आज आप 11th क्लास में जो भी सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज़ करते हैं, यही डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ठीक है, तो अपने लाइफ में, आपकी स्टूडेंट लाइफ में, आपके करियर में यहाँ सबसे बड़ा डिसीजन होता है आपका स्ट्रीम चूज़ करना। ठीक है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ही सोच समझ के आप अपना स्ट्रीम चूज़ करिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में पछतावा ना हो, इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे बहुत ही सोच समझ के अपने करियर को ध्यान में देते हुए लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैथ्स बायो साइंस क्या क्या फ़ायदे हैं, किसको लेने से क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका मैथ्स से। ठीक है, तो देखिए हमारा मैथ्स जो रहता है उसमें सब्जेक्ट आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश को तो छोड़ो, उनको तो कॉमन रहता है। ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट होता है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, ये आपका, यदि आप मैथ्स लेते हैं, ठीक है, साइंस मैथ लेते हैं, तो आपको मैथ्स के अंदर ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब जो है, और इसके जो फ़ायदे रहते हैं इसमें देखिए करियर ऑप्शन भी इसमें भी बहुत रहता है। ठीक है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डिफेंस जैसे फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेन इसका रहता है इंजीनियरिंग। ठीक है, मैथ्स का। और देखिए एक चीज़ भी आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं मैथ्स, उसके बाद आपका बीटेक इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बीएससी कर सकते हैं, एनडीए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जा सकते हैं। ठीक है, ये सब आगे की आपकी पढ़ाई की, जैसे 12th कंप्लीट होता है, बीटेक हो गया आपका, जीईई का एग्ज़ाम दिला सकते हैं, आईआईटी जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, इसमें जो लिखा हूँ ज़रूरी नहीं है कि इतना ही ऑप्शन है, इससे भी ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, बाकी जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उतनी बता रहे हैं, और बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं सब में। ठीक है, अब यहाँ पास कुछ जॉब बता देते हैं, बहुत सारे जॉब रहते हैं बट कुछ बता देते हैं जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जैसे आपके इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट और गवर्नमेंट जॉब, एससी, रेलवे। ठीक है, अब मेल्स में भी आपका बहुत सारे करियर ऑप्शन इसमें भी रहते हैं। ठीक है, आप बीटेक ये सारा चीज़ कर सकते हैं, आपका जीईई वगैरह, आईआईटी का एग्ज़ाम, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स का है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर साइंस। तो साइंस में आपका बायोलॉजी से साइंस है, वो आपको पहले बताया हो, आपका साइंस मैथ्स। अब बायोलॉजी की बारी आती है। तो देखिए बायोलॉजी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसके फ़ायदे हैं आपका मेडिकल फील्ड में जाने का मौका, हेल्थ सेक्टर में बहुत डिमांड। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये रहता है। आगे की पढ़ाई जैसे इसमें रहता है आपका एमबीबीएस, बीडीएस। ठीक है, अब बीए, एमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी। ठीक है, और नॉर्मल आप बीएससी कॉलेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपकी आगे की पढ़ाई होती है 12वीं के बाद, और इससे भी और ज़्यादा होती है उधर। बाकी जितने हमारे पास इंफॉर्मेशन इतना आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक बेसिक है। ठीक है, अब देखिए आपको जो बताने वाला था, जैसे कि यहाँ पर आप बायो लेते हैं। ठीक है, तो आप और कई सारे फील्ड में जा सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि आप मैथ्स लिए हैं, ठीक है, तो जो मैथ्स लिए हैं वो आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर जो कॉलेज होता है आपका बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें मैथ्स सब्जेक्ट वाले भी जा सकते हैं, और जो बायो सब्जेक्ट लिए है वो भी जा सकते हैं। ठीक है, और बायो का एक और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो हमारा पॉलिटेक्निक वेटनरी होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो जो आपका रहता है वेटनरी, इसमें बायो वाले जा सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले नहीं जा सकते, बायो वाले ही ओनली जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना, बायो वाले यहाँ पास जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बायो का एक्स्ट्रा ये भी रहता है। यदि आप सोच रहे हैं वेटनरी सब आपको करना है कॉलेज, तो बायो ही लीजिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर लेके आप वेटनरी नहीं कर सकते, मैं नीचे और एक बार डिस्कस करूँगी इसके बारे में। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पर यहाँ पर आपको डॉक्टर बनना है तो आप तो बायो लेंगे ही। इसमें देखिए जॉब्स आपके डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिसर और आदि रहते हैं। ठीक है, ये कुछ बताया। चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स। तो इसमें आपको देखिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसके फ़ायदा आपका बैंक्स और फाइनेंस की नॉलेज होती है, बैंक, कंपनी, जॉब्स। ठीक है, इसमें भी आगे की पढ़ाई आपका बीकॉम रहता है, सीए, सीएस, बीबीए, एमबीए। ठीक है, और ज़्यादा रहती है, बस आपको इतना भी बता रहे हैं हम। ठीक है, और इसमें अब आप यदि आपको जैसे कि जॉब करना है तो आप यहाँ पास अकाउंटेंट, बैंक ऑफिसर, सीए और बिजनेसमैन। ठीक है, और आदि रहता है यहाँ पास। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आर्ट सब्जेक्ट है। तो आर्ट सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होता है आपका हिस्टोरी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। ठीक है, और इस देखिए इसके फ़ायदे, यह सबसे आसान स्ट्रीम माना जाता है, मतलब पढ़ने में सब्जेक्ट आसान होता है ये माना जाता है। ठीक है, इसमें भी आप गवर्नमेंट जॉब की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई आपका इसमें रहता है बीए, एमए, एलएलबी, यूपीएससी, पीएससी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, में भी एक अच्छा माना जाता है। इसमें भी आपका जॉब टीचर, लर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, जर्नलिस्ट का रहता है और आदि जॉब रहते हैं इसमें। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूज मत। मैं भी आपको जॉब्स या फ़ायदे आगे की पढ़ाई बता रहा हूँ, ये सिर्फ कुछ है, इसमें और भी कर सकते हैं, आदि सब में जुड़ा है। ठीक है, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन उतना हम आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर फील्ड में। तो देखिए एक चीज़ याद रखना, मैथ्स बायो वाले एग्रीकल्चर में आ सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वाले मैथ्स और बायोलॉजी में नहीं जा सकते। मतलब जो भी मान लीजिए आपका बीएससी है, ठीक है, बीएससी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर लिए तो आप उसमें नहीं जा सकते, बट बीएससी जो करते हैं मतलब बायो मैथ्स वाले, वो यहाँ आ सकते हैं एग्रीकल्चर में, याद रखना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्रीकल्चर में आपका ये भी बायो रिलेटेड सब्जेक्ट रहता है। आपको इसमें भी पीसीएम भी देखने को मिलता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ना होता है। ठीक है, और कॉलेज जब आप करोगे बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें भी आपका साइंस का बहुत सारा सब्जेक्ट है, उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके फ़ायदे तो देखिए, गांव और खेती से जुड़े जॉब्स कर सकते हैं, और खेती करने के लिए भी आप यहाँ पढ़ाई करने के बाद आप खेती करने के लिए अच्छी से सीख सकते हैं, और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आपका जॉब का मौका रहता है। और इसका भी आगे का पढ़ाई रहता है आपका बीएससी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, याद रखना मैथ्स बायो वाले भी एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप बायो लिए तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहता है। और इसका जॉब की बात करें तो एग्रीकल्चर ऑफिसर, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, फार्मिंग बिजनेस कर सकते हैं आप। ठीक है, और आदि रहते हैं। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ यहाँ पर सर आपको बताता हूँ। देखिए सबसे बेस्ट स्ट्रीम कैसे चूज़ करें। ठीक है, सबसे बेस्ट है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, चूज़ करने का सिर्फ 3 ही मेन चीज़ है। ठीक है, 3 चीज़ों को देखो आप। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा आपका इंटरेस्ट, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आप मैथ्स में है। ठीक है, मान लीजिए आप मैथ्स में है, आपका ज़्यादा इंटरेस्ट बायो में नहीं है, तो आप मैथ्स अच्छे पढ़ सकते, तो आप इंटरेस्ट के साथ लीजिए। अब मान लीजिए आपका मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ज़बरदस्ती आपने मैथ्स ले लिया, आपका तो अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, आपको आता नहीं है, तो आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, तो आपका जो भी इंटरेस्ट है, चाहे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट जो भी हो, आपका इंटरेस्ट मेन है, तो आपको खुद चॉइस करना है आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, उसको आप लीजिए। और दूसरा तीर है आपका स्किल्स। जैसे कि स्किल्स की बात करें तो कई लोग को मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, कई लोग को साइंस अच्छे से आता है। ठीक है, कई लोग को एग्रीकल्चर अच्छे से आता है, कॉमर्स, ये सारा स्किल्स भी रहता है। ठीक है, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपका फ्यूचर करियर गोल। ठीक है, आपका करियर आप किस फील्ड में बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि करियर किस फील्ड में आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप अपना करियर सेट करके सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। ठीक है, देखिए हर स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटी ज़रूरी है, बट आपका इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करें, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है, आपका इंटरेस्ट ही आपका मेन है, तो आपके ऊपर है आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बता दी हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगा, बाकी आपका डिसीजन है। और आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है। कमेंट करके आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कन्फ्यूज है, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कमेंट जरूर करना। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम उसमें ज्वाइन होना, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करना, वीडियो बना देंगे।